Hi Shreyansi, how are you? Hi Anurag जी, thank you. After I'm a long fine. time, Yes, yes. almost एक साल हो गया है. एक साल हो गया, सही बात है. So आज के एपिसोड का हमने एक स्पेशल नाम रखा है, बैंगल्स बाजार और बदलता बिजनेस. गोल्ड रेट्स जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सोने का भाव बढ़ा, हमने वो टाइम पे भी एक एंटिसिपेशन किया था कि एक साल में सोने का भाव ऑब्वियसली बढ़ेगा. लास्ट टाइम आपने भी बताया. अपने हाथ में नहीं है जैसा कि बोल सकते, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स. देखिए अनुराग भाई, अभी हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे जो एग्जीबिशन के अंदर हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट जो बोल सकते हैं, बस यही मैं पूछना चाह रहा था, एग्जीबिशन में क्या लॉन्च कर रहा है? तो आप बैंगल्स में और अपॉर्चुनिटी आगे देखेंगे कि आप स्विच भी करना चाहेंगे? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंगल्स के अंदर भी अभी बहुत सारा स्कोप है. बैंगल्स के अंदर अलग अलग वैरायटी आती है. आप देखेंगे टर्किश कलेक्शन आता है, एंटीक्स के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है. तो वो नए नए ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे आ रहे हैं जो हम बैंगल कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकली हम उसको रेडी करवा रहे हैं. तो मतलब बेसिकली बात ऐसी है कि अगर मैं आपको किंग ऑफ बैंगल्स बुलाऊं तो वो गलत नहीं होगा. आपके पास इतना तो क्या हम इस पॉडकास्ट में लोगों को रिवील कर सकते हैं कुछ फोटोज वगैरह? नहीं, ये जरूर करेंगे. और रेडी क्या, ये तो एक सैंपल है जो आज अनुराग जी ने बोला कि चलो ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसके अंदर मैंने सैंपल एक झलक आपको दिखाई है. बाकी पूरी वैरायटी आपको आए जिसके अंदर हम दिखाएंगे. तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. So namaste and welcome back to another episode of the Zaveri Bazaar Talks. So लास्ट ईयर भी हमने बीडी बैंगल्स के साथ एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे हमने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री के बहुत सारे इंसाइट्स हमने आप लोगों के साथ शेयर किए थे. तो ये साल फिर हम आए हैं एक एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ जहाँ पे हमारे गेस्ट है मिस्टर श्रेयांश कोठारी फ्रॉम बीडी बैंगल्स अगेन. सो हाय श्रेयांश जी, हाउ आर यू? हाय अनुराग जी, थैंक यू. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस यस, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है. एक साल हो गया, सही बात है. तो आज हम सर आपके साथ बात करेंगे बैंगल्स के बारे में, जो एक बिजनेस नहीं, मतलब एक ज्वेलरी नहीं बट एक पूरा बिजनेस कैटेगरी के तौर पे लोग देखते हैं. वही एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री आप पकड़िए काफ़ी सालों से चल रहे हैं. तो उसी के बारे में आज थोड़ा हम बात करेंगे. प्लस हम ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे कि पिछले एक साल में हमने सब ने गोल्ड के प्राइस में एक मैसिव इंक्रीज देखा. राइट. फिर उसके बाद हमने देखा कि हाँ थोड़ा सा प्राइस गोल्ड में रिड्यूस हुआ. एंड सेम गोज टू सिल्वर एज वेल, कि सिल्वर भी ऑलमोस्ट 4 लाख तक पहुंच गया था. फिर वो गिर के अभी 230 के आसपास आई गेस आज की डेट पे उनका रेट हो गया है. राइट. तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा. और आप इस बार आए जिसमें क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और क्या लेटेस्ट कैटेगरी लॉन्च करने जा रहे हो, राइट. तो उसके बारे में भी थोड़ा आपकी तरफ से इनसाइट्स जाना चाहेंगे. सो आज के एपिसोड का हमने एक स्पेशल नाम रखा है, बैंगल्स बाजार और बदलता बिजनेस, जो एक साल से काफी लोगों ने देखा है. सो थैंक यू सो मच श्रेयांश जी फॉर ज्वाइनिंग टू अनदर एपिसोड. थैंक यू अनुराग भाई. थैंक यू सर. सो सर लास्ट ईयर के पॉडकास्ट के बाद बीडी बैंगल्स और पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री ने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा इंसाइट शेयर करोगे कि क्यों गोल्ड का प्राइस और इतना हाई हो गया, सिल्वर का प्राइस इतना हाई हो गया, एंड लास्ट 2 महीने में गिरा भी है ऑब्वियसली. एंड प्लस मोदी जी के ऊपर बाद में आते हैं, छोड़ो भी इसको करते हैं कि ज्वेलरी प्राइस ऊपर हुआ गिरा, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? गोल्ड रेट्स जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं. आज की तारीख में आज जो गोल्ड रेट चल रहा है 1,46,000 इंडिया के अंदर गोल्ड रेट चल रहा है. Right. 4,200 के आसपास US डॉलर प्रति आउंस के आसपास की रेट चल रही है. गोल्ड हाई के अंदर देखें तो अपन 1,85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, मतलब पर 10 ग्राम के ऊपर हाई में जाके आया था. Right. लो के अंदर अपन देखेंगे तो 1,37,000 के आसपास, 38,000 के आसपास ट्रेड करके वापस बाउंस बैक हुआ है. तो ये रेट्स जो है फॉरेन मार्केट्स जो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन है, उस पर भी डिपेंड करते हैं. यूएस मार्केट के अंदर जैसे अभी आज की बात करें तो आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो आया है यूएस के अंदर, उसकी वो भी अच्छा नहीं आया. मतलब उसके जो रिजल्ट है उसके हिसाब से गोल्ड में अचानक से वापस तेजी आई. आज मैं देखूंगा लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए आज के दिन में गोल्ड के रेट्स बढ़ गए. तो ऐसे लोगों को लग रहा था कि नहीं अभी ये सोना 1 लाख के आसपास चला जाएगा. जैसे जो हिसाब से नीचे गिर रहा था सोना 138 से, लोगों को लग रहा था कि नहीं नहीं ये तो 1 लाख हो जाएगा, 15 तक जाएगा. हाँ ये न्यूज़. और जैसे ही थोड़ी तेजी आई लोगों को लगता है नहीं नहीं अभी तो वापस सोना भाग जाएगा. तो ये सब चीज़ें हैं, इंटरनेशनल मार्केट है, उसके हिसाब से गोल्ड
वर्क करता है। एंड जो भी रिसेंटली हमने वॉर लाइक सिचुएशंस भी देखी है, जी, तो उसकी वजह से भी गोल्ड रेट इम्पैक्ट होते हैं। यस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि उल्टा हुआ है इस बार। वॉर लाइक कोई भी कंट्रीज का वॉर होता है तो गोल्ड रेट्स बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, गोल्ड परचेस करते हैं, एक सेफ हेवन के तौर पे लोग गोल्ड को देखते हैं, तो गोल्ड के रेट बढ़ते हैं। मगर इस बार कुछ उल्टा हुआ है, कि ये gold के ईरान, rates गिर हाँ, कि गोल्ड के रेट गिर गए। यूएस और ईरान के वॉर के बीच में गोल्ड रेट, क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर काम करते हैं। जो लोगों ने ऑयल के ऊपर ज्यादा पैसा लगाया, ऑयल परचेस किया, तो Right. लोगों ने सोने से पैसा निकाला और ऑयल के अंदर इन्वेस्ट किया, तो इस वजह से सोने के दाम नीचे गिरे हैं। क्योंकि ईरान एक बेसिकली आई वुड से कि एक ऑयल बेस्ड कंट्री ही है, Right. पूरा उनका पूरा इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंड करता है। राइट, तो इस वॉर लाइक सिचुएशन में लोगों ने फिर सोने से पैसा निकाल के ऑयल में इन्वेस्ट करना ऑयल शुरू में किया। इन्वेस्ट किया, इसके लिए सोने के दाम नीचे गिरे हैं। And मगर मगर अभी वापस अपन देख रहे हैं कि रेट्स धीरे धीरे वापस बढ़ने लगे। एंड आपके हिसाब से आपका क्या प्रेडिक्शन है कि ये और मान लो ये दिसंबर तक क्या कहाँ तक रुकेगा सोने का? ओवरऑल मैं गोल्ड को बुलिश ही मानता हूँ। मैंने पहले भी लास्ट जो अपना पॉडकास्ट उसमें मैं आया था, तभी भी मैंने कहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर बुलिश है, और आज भी ये मैं कहता हूँ, भले मार्केट नीचे गिरा है, आज सिल्वर को ले लें तो 385-4 लाख के आसपास जाके आज 2,30,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मगर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर सिल्वर में भी बहुत संभावना है और स्कोप बाकी है, और गोल्ड के अंदर भी लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड भी ऊपर जाएगा। एंड जैसे श्रेयांश भाई, हमने लास्ट से जब भी पॉडकास्ट किया था तो तभी आई गेस अप्रोक्सीमेटली गोल्ड का रेट वाज अराउंड 1 लाख रुपीस मोटा मोटा। राइट, एंड आज हम देख रहे हैं 146, ऑलमोस्ट आफ्टर एग्जैक्ट 1 ईयर। आईजेस से पहले हमने तभी भी किया था, आईजेस के बाद पहले हम आज भी कर रहे हैं। राइट, तो 146 हो गया, मतलब आप देखो अप्रोक्सीमेटली 46% इंक्रीज इन 1 ईयर। 1 ईयर। इतना रिटर्न्स तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इंडस्ट्री दे पाएगी कभी। नहीं, किसी इंडस्ट्री के मुकाबले मैं देखूं तो गोल्ड के अंदर रिटर्न, गोल्ड ने ये लास्ट 1 ईयर के अंदर गजब रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, पब्लिक को। इंडिया के अंदर एक सेंटिमेंट है, एक ट्रेडिशन है गोल्ड का, तो लोग गोल्ड वेडिंग में खरीदते हैं, कुछ फेस्टिवल है, घर के अंदर कोई फंक्शन है, उसके अंदर खरीदते हैं, और स्टाइल स्टेटमेंट तो है ही है गोल्ड का। तो एक वेल्थ क्रिएशन अपन बोल सकते हैं गोल्ड को। सो लास्ट ईयर जब ये अभी आप जैसे आपने बोला कि सोने का भाव बढ़ा, हमने वो टाइम पे भी एक एंटिसिपेशन किया था कि एक साल में सोने का भाव ऑब्वियसली बढ़ेगा, लास्ट टाइम आपने भी बताया था। राइट, बट क्या आपने सोचा था कि ये 46% इंक्रीज दे देगा इन 1 ईयर? नहीं, मुझे भी इतना नहीं लगा था कि इतना अचानक से भाव बढ़ जाएगा। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक से इतना गोल्ड के रेट्स बढ़ जाएंगे। मगर अपने हाथ में नहीं है, जैसे कि बोल सकते, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स जो है, बुलियन के रेट्स की कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक नीचे आएंगे। तो ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो मगर मैं रेट्स के बारे में, गोल्ड एंड बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स के बारे में मैं हमेशा बुलिश ही रहता हूँ। राइट। सो बीडी बैंगल्स एज अ ब्रांड, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि आपने एक बैंगल्स की कैटेगरी, एक नीश मार्केट आप पकड़ के चले हैं डे 1 से, राइट, और आज भी काफी बड़ा नाम है बीडी बैंगल्स का मार्केट में। तो हाउ डू यू सी बीडी बैंगल्स इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? एंड आपका मतलब, आर यू विलिंग टू गो समवेयर एल्स, मतलब कोई और मार्केट भी एक्सप्लोर करना चाहते हो इन द लॉन्ग रन, कि आप खाली बैंगल्स पे स्टिक होके आप बैंगल्स को ही और बढ़ाना चाहते हो विद न्यू डिजाइंस? देखिए, बैंगल्स एक बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में। वुमेन्स के लिए तो एक मोशन है बैंगल्स। हाँ, वुमेन्स के ले लियो, अभी धीरे धीरे तो मेंस में भी बहुत सारे, मेंस के लिए भी बैंगल्स के अंदर, कड़ास के अंदर बहुत सारी वैरायटी मेंस के अंदर भी बैंगल कैटेगरी के अंदर आने लग गई है। बेबी बैंगल्स के अंदर आप समझ लो, उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी हम बैंगल्स के अंदर देख सकते वो भी हैं। गिफ्टिंग के लिए बहुत नीश मार्केट है। हाँ, यस, गिफ्टिंग के लिए, होम यूज के लिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मार्केट है। और बैंगल्स की मैं बोलूँगा तो बहुत वास्ट मार्केट है, और अभी भी इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज बाकी है। राइट। एंड आपके पास बैंगल्स कैटेगरी में आपके पास क्या ग्राम से बैंगल्स स्टार्ट होते हैं, देखिए, क्या रेंज है आपके पास? देखिए अनुराग भाई, अभी हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे जो एग्जीबिशन के अंदर हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट जो बोल सकते हैं, बस यही मैं पूछना चाह रहा था, एग्जीबिशन में क्या लॉन्च कर रहे हो? हमने 2 ग्राम की एक बैंगल्स लॉन्च की, 2 ग्राम्स, ओनली 2 ग्राम्स, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। मतलब लेटेस्ट आप समझ लो 8.5 ग्राम्स के अंदर 4 पीस ऑफ बैंगल्स। जो गोल्ड रेट्स इतने बढ़ गए हैं उसको देखते हुए, लाइट वेट की डिमांड जो, हाँ,
कि सब लोग बोलते हैं यार कुछ लाइट वेट में कुछ अच्छा लेके आओ, बजट के अंदर कुछ लेके आओ। तो इसको देखते हुए हमने एकदम लाइट वेट के अंदर बैंगल्स रेडी किए, जो हम ये IHS के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो क्या हम इस पॉडकास्ट में लोगों को रिवील कर सकते हैं कुछ फोटोज वगैरह में? जरूर करेंगे। तो आप बैंगल्स में और अपॉर्चुनिटी आगे देखेंगे कि आप स्विच भी करना चाहेंगे इन द नेक्स्ट 5 इयर्स जैसा? नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंगल्स के अंदर भी अभी बहुत सारा स्कोप है। बैंगल्स के अंदर अलग अलग वैरायटी आती है, आप देखेंगे टर्किश कलेक्शन आता है, एंटीक्स के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है। टेम्पल कलेक्शन बोलो या दूसरे एंटीक के अंदर, लाइट वेट के अंदर, एंटीक के अंदर इलेक्ट्रोफॉर्मिंग ले लीजिए। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग के अंदर आप देखेंगे कि इतना लाइट वेट कलेक्शन बनने लग गया है कि आपको दिखने में वो कम से कम 40 टाइम्स लेसर उसका वेट के हिसाब से डिजाइन दिखती है। तो वो नए नए ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे आ रहे हैं जो हम बैंगल कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकली हम उसको रेडी करवा रहे हैं। वंडरफुल श्रेयांश भाई। सो श्रेयांश भाई, जैसे आई बिलीव आपके पास 3 कैटेगरी के माल अवेलेबल है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, सॉरी 18 कैरेट, 20 कैरेट एंड 22 कैरेट। यस। तो इनमें बेसिकली क्या डिजाइन में हर मतलब आज मान लो कोई 22 कैरेट का अगर डिजाइन तो 18 कैरेट में अवेलेबल हो जाता है आपके पास? यस, मोस्टली थोड़े बहुत डिजाइन के चेंजेस रहते हैं। दोनों में हम लोग सेम स्टॉक नहीं मेंटेन करते हैं, हम लोग डिजाइन्स डिफरेंट रखते हैं 18 के अंदर, क्योंकि 18 का मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट। नॉर्थ इंडिया के अंदर 18 कैरेट ज़्यादा चलता है और 22 कैरेट कंपैरेटिवली साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा चलता है। तो उसकी वजह से दोनों कैटेगरी के अंदर हम लोग दोनों डिफरेंट स्टॉक रखते हैं, मगर 18, 20 एंड 22 तीनों के अंदर हमारे पास रेडी स्टॉक एनी टाइम मिलता है। तो मतलब बेसिकली बात ऐसी है कि अगर मैं आपको किंग ऑफ बैंगल्स बुलाऊं तो वो गलत नहीं होगा, आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल होता है। वो मैं कहूँगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि कस्टमर को एक ही छत के नीचे सब वैरायटी कस्टमर को, हम बैंगल के अंदर अगर कोई कस्टमर बोले कि हम बैंगल पार्टनर के रूप में वो हमें देख सकता है। राइट। एंड आप लेटेस्ट डिजाइन्स की इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हैं? मतलब यू नो कि हाँ, नॉर्थ में अभी कुछ नया डिजाइन लाने का टाइम आ गया है, मे बी साउथ में आज मुझे कुछ नया माल इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है। सो हाउ डू यू टेक दोज इंस्पिरेशंस? देखिए, हमारे पास एक डिजाइनर्स की टीम है जो राउंड द क्लॉक इसके ऊपर वर्क करती है कि कौन से एरिया में कौन से डिजाइन चलेंगे। हम उसके ऊपर QC करते हैं, थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट रेडी करते हैं और मार्केट में हम फिर उसको लॉन्च करते हैं। राइट। एंड ये जो जितने भी न्यू लॉन्चेस होते हैं, आई एम जी। श्योर उसका तो आपको प्रॉपर्ली कस्टमर से अप्रिसिएशन एंड ऑर्डर्स आई एम श्योर मिल जाते होंगे। राइट। न्यू कोई भी लॉन्च रहता है तो थोड़े दिन उसका क्रेज मार्केट के अंदर रहता है। राइट। कोई भी आइटम, आप आईफोन ले लेंगे, आईफोन 17, 18 आया तो 16 का थोड़ा क्रेज कम हो जाएगा, 17 का बढ़ जाएगा, 18 आया तो 17 का कम हो जाएगा। वैसे ही ज्वेलरी के अंदर भी रहता है, कोई डिजाइन नहीं आई है तो उसका क्रेज रहता है और थोड़े दिन के बाद में थोड़ा कुछ नया आया तो उसका क्रेज बढ़ जाता है। तो आप इनोवेशन करेंगे तो आप मार्केट पे टिकेंगे, अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे डिजाइन के अंदर तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये सेम चीज तो आई गेस में हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है ग्राफिक्स वाले एज अ कंपनी। राइट। एंड हमने इसी इनोवेशन को देखते हुए हमने अपना खुद का न्यू लोगो लॉन्च भी किया है विद न्यू ग्राफिक्स वाले, विद न्यू विजन। तो श्रेयांश भाई, जैसे कि मतलब अभी जहां तक मेरी नॉलेज रही है, जो इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू आपके सामने, बट नहीं। मैंने इतना देखा है कि रिटेलर्स का एंड एंड कस्टमर्स का दोनों का बाइंग पैटर्न थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द गोल्ड रेट में। जी हाँ, गोल्ड रेट्स जो इतने बढ़ गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि इतने गोल्ड रेट्स बढ़ जाएंगे। Right. उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट कस्टमर के बाइंग पैटर्न पे जरूर आया है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं आया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड कस्टमर एट द एंड रिटेलर जो हमारे से बाई करेगा और एंड कस्टमर जो रिटेल से बाई करेगा, उसके पैटर्न के ऊपर ही पूरे इंडस्ट्री और पूरा सर्कल चलता है। Right. तो अगर कस्टमर के बजट के हिसाब से आज वही चीज जो पहले 20 ग्राम्स आती थी वही वैल्यू के अंदर आज 10 ग्राम ही आ रही है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के बजट के ऊपर वो फर्क पड़ रहा है। तो कस्टमर ऐसा देख रहा है कि मुझे मेरे बजट के अंदर जो मुझे चीज चाहिए वो कैसे मिल सकती है और वो कहाँ मिल सकती है। एंड जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि आजकल 9 कैरेट ज्वेलरीज एंड 14 Right. कैरेट ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, मे बी बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑब्वियसली, राइट। कि प्राइस इतना हाई हो गया तो लोग अभी उसकी तरफ भी धीरे धीरे स्विच होने लगे। मतलब आई बिलीव कि आज के टाइम पे 10% ऑफ द पीपल आर स्टिल बाइंग 9 कैरेट एंड 14 कैरेट ज्वेलरी। नहीं, 10% तो फिगर कहीं ज्यादा हो जाएगा, इतना अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे वी आर ऑल्सो ट्राइंग की लोअर कैरेटेज के ऊपर
बिजनेस थोड़ा शिफ्ट हो जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा बर्डन इसका कम आए, इम्पोर्ट के ऊपर जो है, जो वैल्यू वाइज जो इम्पोर्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। वही ज्वेलरी आप 22 कैरेट में लेंगे, वही ज्वेलरी 9 कैरेट में लेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगी तो इन टर्न गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट है गोल्ड का वो कम हो जाएगा। तो हम एज ए नेशन फर्स्ट को देखते हुए लोअर कैरेटेज की ज्वेलरी को हम ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। राइट। अभी आपने जैसे गवर्नमेंट का नाम लिया, हाँ, हाँ। तो ऑब्वियसली हमारे माननीय मोदी जी ने जी बताया कि गोल्ड नहीं खरीदें एक साल। जी तो उसके बारे में तो बहुत, मतलब आई वुड पर्सनली वांट टू नो मोर अबाउट इट कि क्यों ऐसा एंड क्या क्यों बताया। देखिए इसके पीछे जो रीजन है, जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का मेजर जो गोल्ड है वो इंपोर्ट होता है। 99% गोल्ड अब बोलते हैं इंपोर्ट होता है। राइट, इंडिया तो में नहीं निकलता नहीं निकलता है। तो उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का वो बढ़ते जा रहा है, जो व्यापार घाटा है वो बढ़ते जा रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये टेंशन है कि यार इसको कहीं ना कहीं हमें इसको नीचे लेके आना, क्योंकि अभी क्रूड के रेट्स भी बढ़ गए थे वॉर के कारण। राइट। तो वो एक अलग डेफिसिट हो रहा है, उसके साथ साथ में गोल्ड का डेफिसिट मिल गया। तो ओवरऑल जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से डॉलर रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। राइट। तो उसको क्रैप करने के लिए मोदी जी ने कहा कि थोड़ा सा गोल्ड बाय आप मत करिए या उसको डिले करिए, अर्जेंट है तो बाय करिए। उसी को देखते हुए हमने भी एक ये सोचा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर लोग ओल्ड गोल्ड लेके आए, जो Right. अपने घरों पे पड़ा हुआ है, जो यूज नहीं हो रहा है, वो आप लेके आइए, उसको मेल्ट कराइए, उसको एक्सचेंज करा के नया ज्वेलरी लेके जाइए। राइट। तो वो एक फायदेमंद हो सकता है कस्टमर के लिए भी और एक ज्वेलर के लिए भी और देश के लिए भी, और देश के लिए भी, कि हमको सोना नहीं इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इंपोर्ट नहीं करना पड़े। और उसी को देखते हुए लोअर कैरेटेज की ज्वेलरी भी हम प्रिफर करने लगे हैं कि उससे जो देश के ऊपर जो भार है वो भी कम होगा। एंड मैंने भी एक चीज नोटिस की है कि जैसे मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि सोना नहीं खरीदेंगे, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने, पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री ने इसको बहुत ही पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट किया, हाँ, नोइंग द फैक्ट कि हाँ नहीं, द टाइम इज नॉट राइट फॉर द कंट्री में भी, राइट एंड इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया एंड दे केम आउट विद ऑप्शंस। राइट मतलब मैं तो इसमें क्रेडिट, आप एज एन इंडस्ट्री आप हो मार्केट में, तो मैं आपको भी इसका क्रेडिट देना चाहूंगा एंड फॉर ऑल ज्वेलर्स कि जितना पॉजिटिवली आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया एंड इसके ऑल्टरनेटिव्स निकाले एंड द बिजनेस इज स्टिल ऑन। एज ए एसोसिएशन भी हमने इसको सपोर्ट किया है और एज ए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी हमने इसको सपोर्ट किया है। और लोगों से यही अपील की है कि आप एक्स्ट्रा परचेज नहीं करें तो भी आप घर का जो सोना है वो लेके आइए, जो डेड पड़ा है घर का सोना उसको मार्केट में लेके आइए, उसको एक्सचेंज करवाइए और नई ज्वेलरी बनाइए। Right. इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन है कि ज्वेलरी वेडिंग के अंदर या आपका कोई फंक्शन है तो हर आदमी नई ज्वेलरी खरीदता है, परचेज करता है, बनाता है। तो वो उसका कोई फंक्शन हो तो वो भी काम हो जाए, एक ज्वेलर का भी काम हो जाए और देश का भी काम हो जाए। राइट, एब्सोल्युटली, एक तीर से तीन निशाने। राइट। सो अभी श्रेयांश भाई, आपके हिसाब से अभी 9 कैरेट ज्वेलरी, जैसे हमने बोला कि लोग थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं, मे बी 5% पकड़ते हैं, तो शिफ्ट हो रहे हैं लोग 9 कैरेट एंड 14 कैरेट ज्वेलरी पे। आपको ये पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या फ्यूचर नजर आता है? देखिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मैं मानता हूँ लोअर कैरेटेज ज्वेलरी का। 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट तो समझ लीजिए चल ही रहा है और अभी थोड़ा सा स्पीड और ज़्यादा हो गई 18 कैरेट की। बट 14 कैरेट एंड 9 कैरेट इज ऑल्सो मतलब मार्केट में अभी धीरे धीरे इसका ट्रेंड बढ़ रहा है और थोड़े से टाइम में हम देखेंगे गोल्ड रेट्स थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। Right. तो और लोअर कैरेटेज की चलन मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है। राइट। एंड आपके हिसाब से आप अभी एक मिडिल क्लास आदमी की एक माइंडसेट है कि 22 कैरेट ज्वेलरी हम लेंगे तो वो हमको फुल वैल्यू मिलती है, कल Right. को अगर हमको बेचना पड़े या फिर कुछ करना पड़े तो उसकी वैल्यू फुल मिलती है, बट Right. ये सेम चीज आपको 18, 14 और 9 पे नहीं मिलती। तो ये एक परसेप्शन है लोगों का, तो आप इसके बारे में कुछ बताओ। वेल सेड। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, 14 कैरेट हो या 9 कैरेट हो, आप कोई भी कैरेटेज का माल लीजिए, BIS सर्टिफाइड माल होता है। आप उसको मेल्ट करते तो वापस वही प्योरिटी आपको मिलती है और जो प्योरिटी का पैसा आपने दिया है वही प्योरिटी का वापस आपको रिटर्न मिलता है। तो आप कोई भी ज्वेलरी लीजिए, आप 22 कैरेट लीजिए, 18 लीजिए, 14 कैरेट लीजिए या 9 कैरेट लीजिए, आपको इंटर्न जो आपने पैसा दिया है उतना ही पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है। खाली आपकी लेबर कॉस्ट जाएगी, तो वो तो आपको कहीं पे भी जाने वाली है, वो तो 22 में भी जाने वाली है। तो ऐसा मेरा कहना है कि इसके अंदर और आज की डेट के अंदर BIS के जो नॉर्म्स है, HUID जो लाया है गवर्नमेंट ने,
बहुत ही अच्छे नॉर्म्स लाए हैं। आपके ज्वेलरी प्रोडक्ट की फोटो आपके अंदर ऐप के अंदर BIS कैरेट ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी, उसका वेट, उसका कैरेटेज, मैन्युफैक्चरर किसने बनाया है, सब एक क्लिक के ऊपर आपको मालूम पड़ जाएगा। क्लिक ऑन द ऐप में हमारी सरकार ने काफी काम किया है यस, फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री एज वेल, यस, एंड ये सारी चीजें, ये ट्रांसपेरेंसी आज जो क्लाइंट्स को मिली है, यस, तो उसकी वजह से आई गेस थोड़ा सा मार्केट भी ऊपर आया था। राइट। एंड सर एक और मेरा एक सवाल है, क्योंकि जो मैं काफ़ी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, मेरा तो काम ही इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने का है। तो काफ़ी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी काली हो रही है, थोड़ा-सा उनका कलर डल हो रहा है। तो ये क्या है इसके पीछे का रीज़न? देखिए, इसके पीछे जो है ना, 9 कैरेट की जो ज्वेलरी बनती है उसमें अलॉय यूज़ होता है। राइट। आजकल अलॉय यूज़ होता है। तो अलॉय अगर अच्छा क्वालिटी का अलॉय आप यूज़ करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। लॉन्ग टाइम के अंदर कुछ भी कलर के अंदर जो काली पड़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। आप बेटर क्वालिटी का अलॉय अगर यूज़ करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। उसका कलर इंटैक्ट रहेगा और वैसा ही रहेगा, जैसा अभी है, लॉन्ग टाइम के अंदर वैसा ही रहेगा। जो उसके अंदर जो मेल्ट करके उसको प्योरिटी कम करने के लिए जो एलॉय यूज़ होता है, तो यस, उसकी आप बात जो जैसे 22 कैरेट के अंदर पहले जो देसी टाइम के अंदर अपन कॉपर जैसे तांबा और चांदी यूज होता था, वैसे ही आज के तारीख में ट्रेंड चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो एलॉय यूज होता है आजकल। राइट। तो राइट एलॉय अगर आप यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी राइट आएगा। राइट। एंड एक और मेरा सवाल है कि आपके हिसाब से, अभी मान लो कि आप बैंगल्स के किंग हो, ऑब्वियसली किंग ऑफ बैंगल्स शहनाज भाई, तो आपके हिसाब से बैंगल की कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है? मैं अभी आपने ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि मुझे खुद को भी सोचना पड़े, क्योंकि सभी वैरायटी जो हम माल रखते हैं वो मूविंग ही है बोल सकते हैं। ऑल द सेगमेंट जो हमारा है, आप वेडिंग का ले लीजिए या रोज गोल्ड ले लीजिए, गिफ्टिंग के लिए ले लीजिए, जो लाइट वेट कलेक्शन आता है वो है। तो सभी कलेक्शन हमारे मूविंग रहते हैं, फास्ट मूविंग कलेक्शन रहते हैं। डेली यूज के जो बैंगल्स है वो भी फास्ट मूविंग रहते हैं। डेली उसके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हमारे को रिपीट रिटेलर्स से चलते रहते हैं। जैसे अभी अपन बैंगल्स की बात कर रहे थे, तो मैं कुछ स्पेशल जो हमने आईजेस के लिए बैंगल्स रेडी किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, अभी please, I देखिए, would love to see. कुछ नया हमने इस बार रेडी किया है आपके लिए। जो हमने लास्ट टाइम भी कुछ अलग लॉन्च किया था एग्जीबिशन के ऊपर, आईजेस के ऊपर हम कुछ ना कुछ नया करते ही हैं। तो इस बार मैं आपको दिखाऊंगा लाइट वेट के अंदर एकदम अलग कलेक्शन हमने इस बार लॉन्च किया है। जो वेट पहले जो वेट आता था उसका हमने लगभग आधा वजन कर दिया इस बार। वाओ। तो कस्टमर का जो बजट है, डिजाइनिंग है, वो भी मतलब कस्टमर के बजट के अंदर नई डिजाइन्स कैसे फिट हो सकती है वो इस बार मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज। ये देखिए, अभी अपन ये बैंगल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। जो हेक्सागन शेप के अंदर ये बैंगल्स हमने रोडियम के अंदर, रोडियम पॉलिश के अंदर लॉन्च की है। हैंडमेड बैंगल्स है। इसका वेट अभी 26 ग्राम्स ओनली इसका वेट है। पहले ये जो बैंगल्स आती थी लगभग 40 ग्राम्स के आसपास बैठती थी। अभी आज 26 ग्राम्स के अंदर हमने ये बैंगल्स इसको तैयार किया है। वैसे ही मैं दिखाऊंगा आपको रोज गोल्ड के अंदर हमने ये बैंगल्स रेडी दिस किए। इज ब्यूटीफुल। ये देखिए आप, ये देखिए, अभी ये बैंगल्स है। तो इसका शेप देखिए, इसका रोज गोल्ड फिनिश देखिए। जो इसका फिनिश है ये हमने अभी स्पेशली नया डिजाइन आईएसएस के हिसाब से हमने रेडी किया है। तो ये देखिए, और ऐसा ही मैं दिखाना चाहूंगा डेली यूज के अंदर हमने ये बैंगल्स रेडी किए। ये देखिए, वाओ। सिल्वर, ये ट्राई कलर है, सिल्वर, रोज एंड येलो, ये इसके अंदर हमने ये बैंगल्स रेडी किया है। ये सब और ये भी डिजाइन, एकदम लाइट वेट के अंदर 30 ग्राम्स के आसपास की ये डिजाइन्स है। तो ये सब डिजाइन देख के लग रहा है आपकी टीम जेन्युइनली काफी मेहनत करती है। अभी एक नई चीज मैं आपको जो बोल रहा था कि हमने जो लाइट वेट के अंदर जो डिजाइन्स रेडी जो 2 किए, ग्राम में की। जो 2-2.5 ग्राम 3 ग्राम के अंदर बैंगल्स रेडी किए, ये देखिए, ये बैंगल्स आपको बताऊंगा मैं 9 ग्राम्स के अंदर 4 बैंगल्स जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। 2.5 ग्राम्स के अंदर 2 ग्राम के अंदर सिंगल बैंगल है। ये हमने अभी लॉन्च की है। ये आईएजेस के लिए स्पेशल हमने ये माल बनवाया है। Yeah, I guess I believe ये मेरा भी anticipation है, this is going to be the fastest moving product this IHS. अभी ये देखिए, ये जो हम, ये देखिए,
ये बैंगल्स गजरा, इसको जो हम बोलते हैं गजरा बैंगल्स, जो लेडीज ब्रेसलेट के टाइप में पैर बैंगल्स वेडिंग के अंदर और उसके अंदर भी। ये पहले 60-70 ग्राम्स का पैर आता था, और आज के टाइम में मैं बोलूंगा ये हमने 30 ग्राम्स के अंदर पैर रेडी किया है, जो हादे से भी मतलब हाँ 50% मतलब हमने इसको कम कर दिया है। वेट जो है इसका, डिजाइनिंग जो है वो आप देखेंगे एकदम वजन लाइट वेट के अंदर हमने इसको रेडी किया है। वैसे ही देखेंगे ये रोज गोल्ड के अंदर जो कड़ा है हमने ये रेडी किया है, ये यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए हमने जो 8-9 ग्राम्स के अंदर ये डिजाइन रेडी किए हैं। ये देखेंगे आप, कलर स्टोन का यूज किया है। अच्छा, एक नई आइटम हमने रेडी की है, ये देखिए, ये 3 फोल्ड करके हमने एक डिजाइन रेडी किया है, 3 लाइंस के अंदर 3 फोल्ड। ये ऐसा क्या रेंज में मिल जाता है? ये ऐसे ओपनेबल होता है, ये भी लाइट वेट कड़ा है एकदम। ये आपको मिल जाएगा 14 ग्राम्स के अंदर, पूरा कड़ा मिल जाएगा आपको। 3 लाइंस का कड़ा पूरा ओपन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फोल्डिंग और क्रिएटिविटी। ये देखिए, बहुत ही क्रेजी। एंड अभी आते हैं हम मेरे ख्याल टेम्पल पे, एंटीक पे। हाँ, ये देखिए, ये अभी इतने ब्रॉड जो कड़े हैं, ये देखिए इतने ब्रॉड बैंगल्स है, एंटीक कलेक्शन है, लाइट वेट के अंदर हमने इसको रेडी किया है। ये पहले 80 ग्राम्स के आसपास आता था, अभी हमने इसको 50 ग्राम्स के अंदर इतने ब्रॉड कड़े रेडी किए, ओनली 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स। ये सब तो धूम मचा देंगे आई गेस में। तो ये अभी हमने रेडी किया है लेजर बैंगल्स, हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर लेजर मीनाकारी का वर्क है, और ये जो एम्बोज, लेजर एम्बोज है, ये कंप्यूटर एम्बोज हमने लाइट वेट के अंदर ओनली 26 ग्राम्स के अंदर ये पैर हमने रेडी किया, ओनली 26 ग्राम्स। इतना लाइट वेट के अंदर इतनी बारीक डिजाइन, मिनिमलिस्टिक डिजाइन हमने रेडी की है। बहुत ही अच्छा वर्क और क्राफ्ट्समैनशिप अभी हमने तैयार की है, जो ओनली 26 ग्राम के अंदर हमने ये डिजाइन रेडी किया। ऐसे बहुत सारे डिजाइन हम एग्जीबिशन के अंदर, IIGS के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। और भी एक ये देखिए, एक नया डिजाइन, बहुत ही अच्छा डिजाइन जो लेटेस्ट अभी यहाँ आया है, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही स्पाइरल बैंगल्स है, बहुत CNC के अंदर ओवरलैप किया हुआ है, और इसको लेजर जॉइंट के अंदर किया हुआ है। ये लगभग 40 ग्राम्स के आसपास की डेली यूज में बैंगल्स आई। परफेक्ट कलेक्शन। तो मेरे ख्याल से आप तो पूरी तरीके से एकदम गेयर्ड अप हो दिस IIGS। ये देखिए, ये सब न्यू कलेक्शन है, गोल्डन रोडियम के अंदर, एकदम लाइट डेलिकेट फिनिश के अंदर, 26-27 ग्राम्स के अंदर पैर, बहुत ही अच्छा 22 कैरेट के अंदर हमने रेडी किया है। ऐसे बहुत सारे डिजाइन जो है हमने और रेडी किया। ये तो एक सैंपल है जो आज अनुराग जी ने बोला कि चलो ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसके अंदर मैंने सैंपल एक झलक आपको दिखाई है। बाकी पूरी वैरायटी आपको IIGS के अंदर हम दिखाएंगे। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो ये जितने भी डिजाइन अभी आपने यहाँ पे दिखाए हैं, या फिर जितने भी डिजाइन आपके पास करंटली आपके SKU में हैं, वो आप पूरे के पूरे डिजाइन आपके 18, 20 और 22 कैरेट में अवेलेबल हो जाते हैं? राइट, पूरा हमारा जो स्टॉक है, पूरी वैरायटी जो है, सब सेगमेंट के अंदर हम 18 कैरेट, 22 कैरेट और 20 कैरेट के अंदर रेडी स्टॉक हमारे पास रहता है। और बहुत सारी नई डिजाइन, नए इनोवेशन के साथ में हम दिस IIGS अगस्त 6 to 10 के अंदर आपको हमारे स्टॉल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। एक बार सर हॉल नंबर और स्टॉल नंबर भी शेयर कर दीजिए प्लीज। हमारा स्टॉल नंबर है 3M364F, जो कि हॉल नंबर 3 के अंदर है, नेस्को के अंदर, 6 अगस्त 2026 टू 10 अगस्त 2026 के अंदर आपको वहाँ पे आना है। और हमारी जो एक्सक्लूसिव कलेक्शन जो है, जो हम वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, वो हम आपको वहाँ पे शोकेस करेंगे। थैंक यू।